डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम इस न्यूमेरिकल को करने वाले हैं सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं आज के अपने इस मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को। हमें दिया है निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर न समीकरण एवं ईएमएफ लिखिए। सही, ये हमें इसने मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव दे रखा है -0.44। अब ये उसने हमें सेल को निरूपित करके दिया है, सेल को प्रदर्शित करके हमें दिया है। चलिए अब हम इसे किस तरह से सोल्व करेंगे, इस बात को आपको समझना है बहुत ध्यान से। देखिए, जो उसने हमें ये दिया है उसको लीजिए और यहां पर आप लिख दीजिए। सही, पहले हम इसे समझते हैं। देखो, इस तरह के न्यूमेरिकल को करने के लिए आपको पहचानना होगा कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है, किसका अपचयन हुआ है। अगर आप ऑक्सीकरण अपचयन नहीं पहचान पाओगे तो बच्चों आपको ये न्यूमेरिकल आसानी से समझ में नहीं आएगा और आप गलत कर लोगे। अब कैसे पहचानेंगे सर? बहुत आसान है पहचानना। देखिए, यहां पर कोई आवेश है सर, कोई आवेश नहीं है, तो बच्चों इसकी ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी होगी बच्चों 0। इस पर कितना आवेश है सर? +2 आवेश है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो गई। अभी चलते रहिए। इस पर कितना आवेश है सर? इस पर +1 आवेश है, तो बच्चों इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 हो गई। इस पर कोई आवेश है सर, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो गई। देखिए, जहां पर ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, वहां होगा ऑक्सीकरण, और जहां पर ऑक्सीकरण संख्या घटेगी, डिक्रीज होगी, वहां पर होगा अपचयन। बस इतनी बात याद रखनी है आपको। देखो, यहां से 0 से +2 हो रही है, तो यहां ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, मतलब यहां हो रहा है ऑक्सीडेशन। सही, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण। सही, और यहां पर +1 से 0 हो रही है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, तो बच्चों यहां हो रहा है रिडक्शन। तो इस तरह से आप ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचान पाओगे। अब एक बात और याद रखो बच्चों, ऑक्सीडेशन जो होता है वो हमेशा होता है एनोड पर। एनोड पर, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे अंग्रेजी में लिख लो, बात एनोड एनोड ही लिखी जाएगी। चाहे से आप हिंदी में भी लिख सकते हो। अपचयन, यहां पर ऑक्सीकरण। देखो, जो रिडक्शन होता है वो कहां होता है? हमेशा कैथोड पर। कैथोड पर। अब देखिए, इससे पहले वाला न्यूमेरिकल जो मैंने आपको कराया था, तो उसमें उसने सेल को निरूपित करना भी पूछा था, और जो मैंने इस टाइप के न्यूमेरिकल सबसे पहला न्यूमेरिकल इस टाइप कराया था, तो वहां पर आपसे सेल अभिक्रिया लिखना पूछा था। तो इसीलिए आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल करने के लिए आपको यह भी आना चाहिए कि हम सेल को किस तरह से निरूपित कर सकते हैं और हम सेल अभिक्रिया या सेल समीकरण किस तरह से लिख सकते हैं। सही, तो मैं दोनों बातें आपको समझा रहा हूं। देखो भाई, यह है हमारा सोल्ट ब्रिज। क्या होता है ये? सोल्ट ब्रिज। इसे कहते हैं हिंदी में लवण सेतु। तो लवण सेतु के इधर जो अर्ध अभिक्रियाएं होंगी, अर्ध समीकरण होंगी, वो होगा कौन सा? अपचयन। सही, तो सोल्ट ब्रिज के इधर अपचयन, और अपचयन का होगा कैथोड पर। और देखो, सोल्ट ब्रिज के इधर क्या होगा? ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण का होगा एनोड पर। तो बस आपको ऑक्सीकरण अपचयन पहचानना है, उसके बाद क्या करना है? सोल्ट ब्रिज लगाना है, और इधर ऑक्सीकरण वाली बातें और इधर भाई साहब अपचयन वाली बातें लिख दोगे। इस तरह से हम सेल को निरूपित करते हैं। चलिए, अब इससे हम सेल अभिक्रिया या सेल समीकरण लिखना सीखते हैं। देखो भाई, सेल अभिक्रिया का मतलब क्या, पहले समझ लो। शब्दों में लिखना अभिक्रिया, और प्रतीक में लिखना, सिंबल में लिखना समीकरण। वैसे आप समीकरण लिख दो या अभिक्रिया लिख दो, सब फर्क नहीं पड़ेगा, मगर इन दोनों में क्या अंतर होता है मैंने आपको बता दिया। चलिए, अब देखो एनोड पर क्या हुई, लिखने का तरीका बता रहा हूं। ब्लू पेन से लिखना बच्चों। ये बात चाहे इसके नीचे लिखना चाहो लिख देना, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना, क्योंकि आप नीचे लिख दोगे। फिर आप ये ब्लैक पेन से लिखोगे अर्ध सेल अभिक्रिया या समीकरण। फिर आप इसे ब्लैक पेन से लिखोगे, इसे ब्लैक पेन से लिखोगे, और यहां पर लिखोगे ब्लू पेन से। सही, लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। ऑक्सीडेशन बोले तो ऑक्सीकरण होगा एनोड पर। चलिए, अब कैसे होगा वो लिख दो। ब्लू पेन से लिखोगे रिएक्शन, रिएक्शन ब्लू पेन से लिखोगे। इसका इसमें तो हुआ है जी सर, Fe ठोस है, और काय में हुआ Fe2 पॉजिटिव में, Fe2 पॉजिटिव। सही बच्चों, अब देखो इसने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, जब तो ये बना भाई, इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन जहां दिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन का जहां डोनेट होता है, वहां क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। ये बात भी याद रखना। चलिए, अब कैथोड पर क्या हुआ सर? इसका इसमें हुआ,
तो ये क्या करेगा सर, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कैथोड कहां होता है, रिडक्शन में, अपचयन में, और अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, ऐसे याद रखना। चलिए अब ये कौन है बच्चों, आपका आयन है, जहां तक ये लिख रहा है सांद्रता। अब बात याद रखो कि जो आयन होते हैं वो जलीय विलयन में होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन, ए क्यू बोले तो एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन, तो यहां मैं सिंबल बना दूंगा ए क्यू का, सही है। चलिए फिर क्या बना, H2। अब बैलेंस करोगे, यहां 2 है तो यहां 2 लगाना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा, इससे ये बने तो सर ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 आयन है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बन गई काय स्टेट में, गैस स्टेट में आ गया, सही। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो आदान प्रदान हुआ है वो कितने कितने का हुआ, 2 का। मतलब मैं कह सकता हूं यहां जो n की वैल्यू है 2 है, सही है। इलेक्ट्रॉन में जो ट्रांसफर हुआ है कितने का हुआ, 2 का हुआ ना, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पर n की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो हम यहां लगाएंगे। चलिए अब देखो मैं इसे समीकरण फर्स्ट कह दूं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, मैं चाहता इसको डायरेक्टली रिएक्शन लिख देता, लेकिन वो आपसे पूछ सकता कि अर्धसेल अभिक्रिया लिखकर दिखाओ, तो इसलिए मैं आपको इन न्यूमेरिकल में अर्धसेल अभिक्रिया लिखकर बता रहा हूं। मुझे न्यूमेरिकल करने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं आपको इतना कुछ समझा रहा हूं, लेकिन जब आप बोर्ड में करोगे या अपने एग्जाम में लिखोगे ना, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी समझी समझाई बात है, आपको किसी को समझाना कोई है, बस आपको लिखना ही लिखना है। चलिए अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, सही, ब्लैक पेन से लिखना है इस बात को, और रिएक्शन ब्लू पेन से। चलिए समीकरण 1 कौन सी है, देखो भाई इस इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे तो आपका Fe सही है, इधर इधर के अभिकारक, इधर उत्पाद, ये और नीचे से ये ठोस है, सॉलिड है, सॉलिड सही, ठोस हिंदी में ऐसे लिखो प्रतीक है, H पॉजिटिव। ये जलीय विलयन में एक्वस है, जी सर। और इससे क्या बना, देखो इससे क्या बना, यहां बना Fe जलीय विलयन में, प्लस क्या बचा H2 और H2 क्या बच्चों, गैस स्टेट में। अब एक बात और कर दो इसके अंदर एक बात का थोड़ा इजाफा कर दो, मतलब क्या, यहां पर ये लिख दो भाई इसका इसमें क्या हुआ है सर, इसका इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन, ये ब्लैक पेन से लिख देना, सही ये बात है, ऑक्सीडेशन। और बच्चों इसका इसमें क्या हुआ है सर, इसका अपचयन हुआ, रिडक्शन हुआ है, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये इस तरह से आप नीचे लिख दोगे, ये एक पूर्ण सेल अभिक्रिया है, नीचे लिख देना, सही आप लिख देना, ये एक पूर्ण सेल अभिक्रिया है। तो इस तरह से हम सेल अभिक्रिया या सेल समीकरण को लिखते हैं, और इस तरह से हम सेल को निरूपित या प्रदर्शित करते हैं, सही। जो सेल अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं ऐसे, निरूपित करते हैं ऐसे, और सेल अभिक्रिया को, सेल समीकरण को लिखते हैं ऐसे। बताओ इतनी बात समझ में आ गई, आगे चले, सही। अब हमें ईएमएफ भी कैलकुलेट करना है। ईएमएफ बोले तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में विद्युत वाहक बल, और शॉर्ट में ईएमएफ। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। देखो कैथोड का हुआ बच्चों, इधर देखो राइट हैंड पर, तो आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखे होंगे, ब्रैकेट में अगर आ जाए तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, ई नोट सेल बराबर या करके, ई नोट बराबर ई नोट आर, ये राइट हैंड पर हुआ ना, और ई नोट एल, ऐसे करके, एल बोलो तो लेफ्ट, राइट लेफ्ट कौन हुआ, एनोड, ऐसे करो, देखो राइट और लेफ्ट। तो इसके स्थान पर आप ये भी लिख सकते हो, या आपको लिखा मिल सकता है, हिंदी में दाया बाया लिखा मिल सकता है। चलिए अब इनकी वैल्यूज रखो, देखो भाई कैथोड पर हुआ क्या आपका, ये हाइड्रोजन वाली बात, तो हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव, यहां जो हम वैल्यू रखते हैं वो मानक अपचयन विभव वाली वैल्यू रखते हैं, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो इसका जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 0 होता है, 0 रख दिया इसके लिए, भाई ये तो आता है यहां पर 0 आ गया। अब एनोड पर कौन हुआ है सर, ऑक्सीडेशन हुआ है इसका इसमें, तो इसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है, सही। क्या ये मानक अपचयन विभव है, कैसे पहचानोगे, देखो +2 से 0 हो रही है, अपचयन हो रहा है, तो इसका ये क्या है, मानक अपचयन विभव है, सही, मानक अपचयन विभव है। ये आपको देखना पड़ेगा, अगर मानक ऑक्सीकरण विभव दे देता तो अगर वैल्यू प्लस थी तो माइनस कर देते, माइनस थी तो प्लस कर देते, मानक ऑक्सीकरण विभव दे देता, और आपको यहां लिखनी वैल्यू किसकी, मानक अपचयन विभव की, तो उसने वैल्यू अगर माइनस दी है तो प्लस कर दो, प्लस दी तो माइनस कर दो, बस।
चलो लिखो यहां पर -0.44 माइनस से प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहां पर 0.44, चाहे प्लस लगा दो चाहे मत लगाओ। ये हो गया मानक अवस्था में ईएमएफ, सेल विभव भी कहते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, बस आपको ये समीकरण लिखनी है, ब्लैक पेन से लिखो, इसे ब्लू पेन से लिखो, इसे ब्लैक पेन से लिखो। सेल का ईएमएफ देखो यहां भी आप लिख सकते हो, यहां पर भी या करके ऐसे भी लिख सकते हो, ईएमएफ ऐसे करके, ईएमएफ हिंदी में लिख दू, चलो या करके ऐसे लिख सकते हो। चलिए अब ये ब्लैक पेन से लिखना, जैसे मैंने लिखा ना बच्चों ऐसे लिखना, ब्लैक पेन से लिखना, बॉक्स में बंद कर देना। लिखने का तरीका आपका अच्छा होना चाहिए। इनोट सेल सर 0.44, चलिए 0.59 कितना हुआ ट्रांसफर से 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 लिख दिया। लो प्रोडक्ट की सांद्रता, भाई प्रोडक्ट कौन है आपका, इधर देखो सर ये है, गैस की बात नहीं करते, ठोस की बात नहीं करते, केवल जलीय विलयन की बात करते हैं। इसकी सांद्रता Fe2 पॉजिटिव की सांद्रता दे रखी है, चाहे यहां पर एक बार लिख दो Fe2 पॉजिटिव और नीचे कौन है आपका अभिकारक रिएक्ट, देखो P बोले तो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उत्पाद की सांद्रता, R बोले तो रिएक्टेंट बोले तो अभिकारक की सांद्रता, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, अभिकारक की सांद्रता, P बोले तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उत्पाद की सांद्रता। तो चाहो तुम एक बार यहां पे लिख सकते हो, प्रोडक्ट कौन है आपका यहां पर इसका, तो यहां लिख सकते हो Fe2 पॉजिटिव, फिर इस तरह से बॉक्स बना देना सही। और अभिकारक कौन है आपका सर ये हैगा, तो अभिकारक की सांद्रता लिख सकते हो यहां पर। चलो एक बार लिख के दे देता हूं, बता देता हूं आपको, Fe2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बटे और अभिकारक आपका ये H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब एक बात का ध्यान रखना, देखो रिएक्शन लिखना क्यों जरूरी होती है, यहां पर कितने हैं सर 2 है, तो बस यहां पर पावर में 2 जाएगा, ये बात याद रखना बच्चों, ये बात, इसलिए आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगी। इसलिए अब रिएक्शन कब लिख पाओगे, जब आपको ऑक्सीजन आप चयन पता होगा, किधर ऑक्सीजन आ किधर आप चयन आगा, जब से लिख पाओगे बच्चों। चलो बहुत ध्यान समझो मेरी बात, मैं क्या करने जा रही हूं, 444 इसे भाग कर देते हैं, 0.0, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 नम 18 हो जाएगा, 2 पंजे 10, इतना आ जाएगा सही। इसकी वैल्यू रखो यहां पर, Fe की वैल्यू सर देखो भाई, मैं थोड़ी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूं सही, ये जगह कम, चलो लिख देता हूं एक बार यार, देखा जाएगा, ऊपर मिटा लेंगे जगह कम बचेगी तो 0.001, यही देखो ये वैल्यू है 0.01 सही, ये वैल्यू है। अपॉन इसकी वैल्यू सर बच्चों ये क्या है, ये मोलर सांद्रता है, मोलर कंसंट्रेशन है, मोलर सांद्रता है, इसकी मोलर सांद्रता 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ गया। अच्छा अब देखो एक काम करते हैं रुकिए, देखो भाई ये पॉइंट 1 2 3 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 10 पावर -3, बोलो 10 पावर -3 लिख सकता हूं, बोलो 10 पावर -3 लिख सकता हूं, जी सर लिख सकते हो। अब इसका लिखने से क्या फायदा हुआ सर आपको, देखो मैं बताते हैं क्या फायदा होगा हमें क्या फायदा हुआ। देखो बच्चों ये -3 पावर में है, ये उठकर आगा आगे, जी सर आ गया गुणा -3 सही। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 से गुणा करोगे तो यही आगा, उसे रहने दो, 1 को क्या लिखोगे। अब तुम इसके अंदर गुणा कर दो, चलिए अब देखो बच्चों 0.44 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस से ये क्या हो जाएगा, माइनस भी होगा प्लस हो जाएगा, इसकी गुणा में अंदर कर दूंगा, ये आ जाएगा 0.0885 सही। अब मैं इसे जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, ये मेरा बनेगा बच्चों, ये बनेगा 0.525285 वोल्ट। ये इस सवाल क्या होगा आंसर, ये होगा इसका ईएमएफ, क्या होगा ईएमएफ होगा ई से। बोलिए बात समझ में आ गई। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, या कर देता हूं या करके ई सेल बराबर हो जाएगा बच्चों राउंड अप करो इसे 0.53 वोल्ट सही। लीजिए ये आपका न्यूमेरिकल हुआ कंप्लीट।
तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।